Question number 26. Dr. Piyush Trivedi constructed a big house in July 2013, municipal valuation of which is 80,000 rupees per annum, while its standard rent under Rent Control Act is rupees 90,000 annual. पहली बात तो ये एक बड़े हाउस के ओनर हैं डॉक्टर पीयूष त्रिवेदी। म्यूनिसिपल वैल्यू पूरे घर का है 80,000, स्टैंडर्ड रेंट पूरे घर का है 90,000। क्योंकि क्वेश्चन में स्टैंडर्ड रेंट दे रखा है तो जो भी पोर्शन किराए पे होगा यानी कि लेट आउट पे होगा वो कवर्ड वाले फॉर्मेट से सॉल्व होगा। ये कवर्ड नॉट कवर्ड क्या है आप इसको देख लो, फर्स्ट वीडियो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के प्लेलिस्ट की, आप समझ जाओगे। The house was used in the following manner during the previous year. 25% portion for self residence यानी कि ये सेल्फ ऑक्यूपाइड के तरीके से सॉल्व होगा। 25 पोर्शन फॉर सेल्फ ऑफिस। सेल्फ ऑफिस का मतलब है कि सेल्फ प्रोफेशन, और हमने पढ़ा था जब भी कोई भी पर्सन अपने ही हाउस में अपना बिजनेस कर रहा होगा, खुद का ऑफिस खोलेगा, तो वो नहीं कैलकुलेट होगा यहाँ पे, नॉट कैलकुलेटेड हेयर। ये फर्स्ट वीडियो में मैंने बताया था, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी की प्लेलिस्ट की पहली वीडियो देख लो, इंट्रोडक्शन वीडियो। 25% पोर्शन फॉर लेट आउट फॉर रेजिडेंशियल पर्पज, इन्होंने 25% हिस्से को किराए पे दे दिया है रेजिडेंशियल पर्पज के लिए, तो इसीलिए ये लेट आउट के तरीके से सॉल्व होगा। फिर 25% पोर्शन लेट आउट टू अ कमर्शियल फर्म। अब इसको देख के कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन पहले मैं आपको बता दूं कि किराए पे दिया गया है ना ये, तो ये भी लेट आउट के तरीके से सॉल्व होगा। जब सेल्फ प्रोफेशन लिखा होता कि पीयूष त्रिवेदी अपना खुद का ही बिजनेस चला रहे हैं इतने पोर्शन में, तो वो सेल्फ प्रोफेशन की कैटेगरी में आता और वो कैलकुलेट नहीं होता। लेकिन जब भी कोई पर्सन किराए पे दिया है किसी को, अब किराए पे लेने के बाद वो वहां पे रह रहा हो या फिर वहां पे वो बिजनेस कर रहा हो किराएदार, उससे हमको मतलब नहीं है। अगर किराए पे गया है तो वो ट्रीट होगा लेट आउट की तरह। तो इसीलिए इन दोनों का किराया भी सेम है, तो हम इसे एक यूनिट मानेंगे और 25%, 50% का एक ही साथ सॉल्व करेंगे। देखो ऐसे समझो इसको पहले डायग्राम के थ्रू। ये रहा एक बड़ा सा हाउस, ठीक, इसको 4 पोर्शन में डिवाइड कर दो। पहले देखो ये 25% हो गया, फिर ये 25% हो गया, ठीक, फिर इधर भी 25% ये हो गया और ये भी 25% हो गया, ठीक। ये वाला सेल्फ ऑक्यूपाइड के तरीके से सॉल्व होगा, और सेल्फ ऑक्यूपाइड में हम एनुअल वैल्यू सीधे 0 ले लेते हैं, उसके बाद जो बस डिडक्शन लेस कर देंगे, ठीक। फिर ये जो सेकंड पोर्शन है ये सेल्फ ऑफिस यानी कि सेल्फ प्रोफेशन की कैटेगरी में आ गया, इसको इंक्लूड ही नहीं करना है, इसको कैलकुलेट ही नहीं करते हैं, ठीक है। अब ये दोनों, ये किराए पे दिया गया है रेजिडेंशियल पर्पस के लिए, ये किराए पे दिया गया है कमर्शियल पर्पस के लिए। किराए पे लेने के बाद किराएदार वहां पे खुद रह रहा है या फिर वहां पे बिजनेस कर रहा है, हमको उससे मतलब नहीं है, बस किराए पे गया है ना। तो इन दोनों को आप अलग अलग भी सॉल्व करोगे तो भी आंसर सही आएगा, लेकिन क्यों अपना आंसर बढ़ाना, इसको एक यूनिट मानो। तो ये देखो 25% ये, 25% ये, कुल मिला के ये घर का आधा हिस्सा है ना, तो 50% मान के सॉल्व करो इसको। मतलब कि जब ये आपका रेंट लोगे आप, तो देखो 2000 केवल इस पोर्शन का था, और ये बोला है ना 2000 इसका रेंट है और 2000 इसका रेंट है, तो पूरे इस पोर्शन का कितना रेंट हो गया, 4000 पर मंथ, ठीक। बाकी म्युनिसिपल वैल्यू जो लोगे वो आप 50% लोगे, हर चीज जो म्युनिसिपल टैक्स और जो भी एक्सपेंसेस है वो आप 50% लोगे यहाँ पे, ठीक है। जैसे इंटरेस्ट ऑन लोन हो गया और ये सब, तो इसको समझ लो फिर से। एक सेल्फ ऑक्यूपाइड के तरीके से सॉल्व होगा और एक कंबाइन हम लेट आउट के तरीके से सॉल्व करेंगे, जिसमें इन दोनों को हम एक यूनिट मान के सॉल्व करेंगे, ठीक। अगर आपको लग रहा है कि नहीं मुझे एक साथ नहीं करना है, तो क्या करो, एक यूनिट इसको सॉल्व करो सेल्फ ऑक्यूपाइड को, फिर एक यूनिट इसको सॉल्व करो लेट आउट को, और एक यूनिट इसको सॉल्व करो, तो भी बिल्कुल सेम आएगा। और इन दोनों का अलग अलग भी करोगे ना तो आंसर सेम आएगा, फिर तीनों को ऐड कर देना तो भी बात वही पड़ेगी। मैं इन दोनों को यहाँ एक यूनिट मान के सॉल्व करूंगा। Other particulars of the house are as follows. Municipal tax 12,800. Actual payment during the previous year 23-24 is rupees 9,000. भले ही म्युनिसिपल टैक्स 12,800 रुपए था, लेकिन पे कितना हुआ है प्रीवियस ईयर में, केवल 9,000 रुपए। और हमने अपनी फर्स्ट वीडियो में पढ़ा है, हम लेते हैं म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय द ओनर,
तो यहाँ कुछ नहीं लिखा है तो हम पेड बाय ओनर तो बांध रहे हैं, लेकिन 12,800 पूरा नहीं पे हुआ है, पे केवल इतना हुआ है ना, तो म्युनिसिपल टैक्स केवल 9,000 कंसिडर करना है। ठीक, अब ध्यान दो, ये सेल्फ ऑक्यूपाइड वाले में म्युनिसिपल टैक्स का काम आएगा नहीं, क्योंकि उसमें तो सीधे एनुअल वैल्यू 0 ले लेते हैं। ये लेट आउट वाले में काम आएगा। तो 9, अगर इसको अलग अलग आप कर रहे हो तो 9,000 का 25% सी वाले में ले लेना और 9,000 का 25% डी वाले में ले लेना म्युनिसिपल टैक्स। लेकिन हम इन दोनों को एक यूनिट मान के सॉल्व करेंगे तो सीधे 9,000 का 50% ले लेना। ठीक, रिपेयर, ग्राउंड रेंट, एनुअल चार्जेस, ये तीनों के तीनों हाउस प्रॉपर्टी में नहीं आते हैं। फायर इंश्योरेंस प्रीमियम भी नहीं आता है, रेंट कलेक्शन चार्जेस का भी कोई रोल नहीं होता है उस प्रॉपर्टी में। तो इन पांचों का 2 से लेकर 6 तक का कोई रिलेशन नहीं है उस प्रॉपर्टी में। आप फर्स्ट वीडियो देख लो, आप भी तुरंत देख के पहचान जाओगे कि ये सब काम आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि उसमें मैंने क्लियर किया हुआ है साफ साफ कि क्या चीजें लेनी है उस प्रॉपर्टी में। ठीक है, he had taken a loan from housing board to construct the house at 12% per annum of rupees 2 lakh. Interest was due rupees 24,000 during the previous year, out of which 20,000 was paid. Compute income from house property for the assessment year 24-25. अब इस पॉइंट को देखो भाई, यहाँ बोला गया है 2 लाख रुपए का लोन था, 12% इंटरेस्ट था, तो 2 लाख का 12% 24,000 आएगा। वो ऑलरेडी हमको यहाँ पे कैलकुलेट करके दिया हुआ है कि इंटरेस्ट 24,000 ड्यू था, जिसमें से 20,000 रुपए पे हो चुका है। तो आप किस पे क्या लोगे, 24,000 या 20,000? भाई 24,000 ही लोगे। पहली चीज समझो, कई लोग इस वाले पॉइंट को क्वेश्चन नंबर 16 से कंफ्यूज हो रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 16 में आओ आप लोग, सॉरी 15 में, 15, क्वेश्चन नंबर 15। यहां पे पढ़ो क्या लिखा है, 50,000 का लोन था, 10,000 वॉज पेड टुवर्ड्स द लोन अकाउंट। तो यहां पे हमने क्या किया, 50,000 पे ना लेके इंटरेस्ट ऑन प्रीवियस ईयर, हमने 40,000 पे इंटरेस्ट लिया। क्यों? क्योंकि जो 50,000 का लोन लिया था यहाँ पे असेसी ने, उसमें से 10,000 रुपए जब पे हो चुका है, तो जो बचा हुआ लोन था हमने केवल उस पे इंटरेस्ट लिया। ठीक, फिर से सुनो इस पॉइंट को, बचा हुआ जो लोन था 10,000 पे कर दिए तो 40,000 लोन बचा। यहां पे जो कह रहा है ना हमसे, यहां पे ये नहीं कह रहा है कि 2 लाख का लोन था तो 2 लाख में से 20,000 पे हो गया, नहीं। यहां बोल रहा है जो 2 लाख रुपए का लोन था उस पे 12% इंटरेस्ट आ रहा था ना, 24,000 रुपए, उस 24,000 में से 20,000 पे हो चुका है। लेकिन ये कहीं रूलिंग नहीं है कि जितना पे हुआ है इंटरेस्ट वही लेस करोगे। इंटरेस्ट ऑन प्रीवियस ईयर जो रहेगा, जो पिछले साल का होगा, जैसे यहाँ 24,000 है तो आप 24,000 को ही लोगे। तो ठीक है, तो अब क्वेश्चन नंबर 15 और ये 26 में कंफ्यूज मत होना। 15 में बात थी कि लोन का कुछ पोर्शन जमा हो चुका था, तो जितना अब लोन अनपेड है केवल उतने पे परसेंटेज निकाल दिए। यहाँ पे क्या बात हो रही है, यहाँ पे इंटरेस्ट का कुछ पोर्शन पे हुआ है, तो हमको उससे मतलब नहीं है, इंटरेस्ट हम पूरा ही लेते हैं। ठीक, अब जैसे इसको कैलकुलेट करते हो, सेल्फ रेजिडेंस वाले में चला जाएगा 25% और सी और डी को हम 1 मान रहे हैं तो 50% चला जाएगा वहां पे। ठीक, तो देखो भाई सॉल्यूशन देखते हैं इसका। फिर से आप लोग को डायग्राम बना के दिखा दे रहा हूं कि ये घर था पूरा, ये 4 पोर्शन में बटा हुआ था। ये पहला वाला 25% सेल्फ ऑक्यूपाइड है, दूसरा वाला 25% जो है वो सेल्फ प्रोफेशन है, और तीसरा और चौथा जो था वो भी 25% था, लेकिन ये दोनों ही किराए पे था, इसीलिए हम इसको 1 यूनिट मान के सॉल्व करेंगे, लेट आउट का 50%। ठीक है, मैं फिर से आप लोगों को कह रहा हूँ, जो भी जिसको भी लगे कि नहीं भाई मुझे तो अलग अलग करना है, मुझे तो ऐसे करना है कि चारों को अलग अलग सॉल्व करना है, तो वैसे भी कर लो, सेल्फ ऑक्यूपाइड को अलग कर लेना। ठीक, फिर उसके बाद ये देखो बी वाला तो कैलकुलेट नहीं होगा। अब ये देखो लेट आउट वाला जो है, मैंने यहाँ पे पिछले साल वाले क्वेश्चन में अलग अलग ही किया था। देखो 2,000 रुपए केवल रेंट लिया। ठीक, फिर यहाँ पे ये आ गया किराया, ये सी पोर्शन का 9225 आ गया, और ऐसे ही डी जो पोर्शन है उसका भी देखो उतना ही आया 9225, ये रहा। ठीक है, तो मैं बस यहाँ पे इस साल क्या कर रहा हूँ, इन दोनों को एक पोर्शन मान के सॉल्व करूंगा, सी और डी को, इससे मतलब जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो चलो पहला यूनिट जो है वो है सेल्फ ऑक्यूपाइड। फॉर्मेट बना लो, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी।
फॉर द असेसमेंट ईयर 2024-2025। सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में एनुअल वैल्यू सीधे नील ले लेते हैं। ये अपने मन से कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, फर्स्ट वीडियो देख लो, उसमें सब कुछ मैंने समझाया हुआ है। लेस करते हैं डिडक्शन अंडर सेक्शन 24। पहला वाला रहता है 30% ऑफ एनुअल वैल्यू। अब एनुअल वैल्यू ही 0 है तो उसका 30% भी नील रहेगा ही। फिर इंटरेस्ट ऑन प्रीवियस ईयर, 2 लाख रुपए का लोन था, 12% इंटरेस्ट था, ऑलरेडी कैलकुलेट करके दिया है 24,000। और वहाँ हम 20,000 क्यों नहीं ले रहे हैं, 24,000 ही क्यों ले रहे हैं, तो वो आप पीछे बैक करो, जहाँ पे इंटरेस्ट वाला पॉइंट आया है वहाँ मैंने इसको क्वेश्चन नंबर 15 से कंपेयर करके भी बताया है, तो आप समझ जाओगे। लेकिन देख जरूर लो, उससे बहुत इंपॉर्टेंट आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो ये पूरे घर का इंटरेस्ट आ गया। कितना पोर्शन सेल्फ ऑक्यूपाइड पे है, केवल 25% ना, तो इसका 25% ले लो। समझ में आया बात को? देखो 2 लाख का 12%, 24,000, उसका 25%, यानी कि 6,000 रुपीज़ यहाँ लेस होगा। बाकी क्योंकि यहाँ पे लोन लेने का डेट नहीं दे रखा है, घर के कंस्ट्रक्शन का कंप्लीशन नहीं दे रखा है, ठीक है, तो इसी वजह से इंटरेस्ट ऑन कंस्ट्रक्शन पीरियड नहीं कैलकुलेट होगा। ₹6,000 जो है लॉस हो गया इनको सेल्फ ऑक्यूपाइड वाले पोर्शन से। अब बी पोर्शन, सेल्फ प्रोफेशन 25%, तो दिस इनकम विल not be considered under income from हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है, ये सेल्फ प्रोफेशन यानी कि सेल्फ ऑफिस वाला। ठीक, अब आते हैं सी कंडीशन पे। तो मैं सी और डी को एक साथ कंबाइन सॉल्व कर रहा हूं, लेट आउट। और फिर से देख लो, सी और डी ये था भाई, ये पूरा घर था इनका, 4 पोर्शन में बटा हुआ था, ए बी सी डी, ये दोनों पोर्शन किराए पे गया हुआ था, तो इसीलिए मैं इसको एक पोर्शन मान के सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक, तो ये 25% था, ये 25% था, यानी दोनों मिला के लेट आउट कितना हो गया, 50%। ठीक, और दोनों का किराया भी सेम था। किराया कुछ अलग होता तो मैं क्या करता, तब मैं अलग अलग सॉल्व कर लेता इसको। ठीक है, चलो दूसरी चीज, इस क्वेश्चन में स्टैंडर्ड रेंट दे रखा है, यानी कि ये कवर्ड वाले फॉर्मेट से सॉल्व होगा। ये कवर्ड नॉट कवर्ड क्या है, फर्स्ट वीडियो जाके देख लो प्लेलिस्ट की, समझ जाओगे। कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी फॉर द असेसमेंट ईयर 2024-2025। ठीक है, इसको 2 पोर्शन में डिवाइड कर लो। चलो, ये कवर्ड वाला है। ठीक है, ये कवर्ड नॉट कवर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है पता करना, वरना क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो म्युनिसिपल वैल्यू, एक्चुअल रेंट, फेयर रेंट। ध्यान दो, पूरे घर का म्युनिसिपल वैल्यू कितना है, 80,000 पूरे घर का है। कितना पोर्शन किराए पे है, 50%। ठीक है, सी और डी हम साथ में कर रहे हैं, तो 80,000 का 50%, यानी कि 40,000। ठीक है, मैं फिर से आप लोग को बोल रहा हूँ, अलग अलग करना है तो अलग अलग सॉल्व कर लो। देखो मैंने लास्ट ईयर किया भी था ये। ठीक है, ये रहा सी वाला, तो देखो 20,000 आया, तो यहाँ पे जब दोनों को मैं साथ में ले रहा हूँ तो 20 40,000 आ रहा है। समझ में आया बात को? ऐसे ही रेंट, ध्यान देना, सी वाले पोर्शन का है 2,000 रुपये पर मंथ और डी वाले पोर्शन का है 2,000 रुपये पर मंथ। दोनों को ऐड कर दो, यानी कि 4,000 रुपये पर मंथ हो गया। ठीक है, 4,000 मल्टीप्लाइड बाई 12, ये हो गया 48,000 रुपीज। नेक्स्ट फेयर रेंट, फेयर रेंट नहीं दे रखा है। इन तीनों में से जो ग्रेटर है उसको ग्रेटर 1 नाम देके हम यहां लिख देते हैं, 48,000। फिर एक्चुअल रेंट और स्टैंडर्ड रेंट। एक्चुअल रेंट है
4000 मल्टीप्लाइड बाय 12, अभी हमने ऊपर निकाला 48,000, और स्टैंडर्ड रेंट पूरे घर का कितना है 90,000, तो 90,000 और कितना पोर्शन यहाँ पे किराए पे है 50%, तो 90,000 का आधा यानी कि 45,000। अब इन दोनों में से आप मुझे बताओ ग्रेटर क्या है, एक्चुअल रेंट 48,000, ठीक। यहाँ लिखो जो भी लोअर रहेगा इन दोनों में से वो हो जाएगा ग्रॉस एनुअल वैल्यू। तो आप खुद बताओ कौन सा कम है, दोनों बराबर है तो यही लिख दो 48,000, ठीक। इन दोनों की बात कर रहा हूँ, ग्रेटर 1 और ग्रेटर 2 वाले को, ठीक। चलो ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से लेस करते हैं म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय ओनर। यहाँ पेड लिखा है तो हम मान रहे हैं ओनर ने ही पे किया होगा। दूसरी चीज, पिछले साल का म्युनिसिपल टैक्स हो रहा है 12,800, बट आगे ब्रैकेट में बताया गया है कि केवल 12,800 में से 9,000 रुपए ही पे हुआ है। तो फिर से जोड़ डालो अपने फॉर्मेट पे, म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय ओनर, जितना पे होगा उतना ही लोगे। तो यहाँ पे 9,000 कितना रुपए पे है, 9,000 रुपए पे है ना, तो केवल 9,000 लोगे, ठीक। तो 9,000 पूरे घर का हो गया, और कितना पोर्शन किराए पे है तो 50%, तो 9,000 का 50% यानी कि 4,500, ठीक है। उसके बाद लेते हैं वैकेंसी और अनरियलाइज रेंट, दोनों ही नहीं है, इसको लेस कर दो। 48,000 माइनस 4,500, ये हो गया 4,3,500, ये हो गया एनुअल वैल्यू। लेस करेंगे इसमें से डिडक्शन अंडर सेक्शन 24। पहला 30% ऑफ एनुअल वैल्यू, तो 30% ऑफ 4,3,500, ये हो गया 13,050, ठीक। फिर लेते हैं हम इंटरेस्ट ऑन प्रीवियस ईयर लोन। 2 लाख रुपए का लोन था, 12% इंटरेस्ट पे, वैसे तो वो ऑलरेडी कैलकुलेट करके दिया हुआ है 24,000, ठीक है। और यहाँ 20,000 क्यों नहीं ले रहे हैं, 24,000 क्यों ले रहे हैं, इसके लिए क्वेश्चन में जब ये वाला पॉइंट आया था ना कि इंटरेस्ट वाला, तो वहां जाके देख लो, वहां मैंने क्लियरली बताया हुआ है इसको कंपेयर करके क्वेश्चन नंबर 15 के साथ, ठीक है। तो ये पूरे घर का इंटरेस्ट ऑन प्रीवियस ईयर आ गया, इसका निकाल लो केवल 50%, क्योंकि 50% किराए पे है। तो 2 लाख का 12% हो जाएगा 24,000, और 24,000 का 50% हो जाएगा 12,000 रुपये। बाकी इंटरेस्ट ऑन कंस्ट्रक्शन पीरियड नहीं कैलकुलेट होगा, क्योंकि डेट ऑफ बोरोइंग ऑफ लोन, डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन, ये सब नहीं दे रखा है। 12,000 प्लस 13,050 दैट इज 25,050, इसको लेस कर लो एनुअल वैल्यू में से, ये हो गया 18,450, ये आ गया इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, और यहां लिख देना पोर्शन सी और पोर्शन डी से, ठीक। अब क्या करोगे, चारों को ऐड कर लो। कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, सेल्फ ऑक्यूपाइड वाले पोर्शन से इनको लॉस हुआ है 6,000 रुपए का। लेट आउट वाले, वो जो बाकी जो सेल्फ प्रोफेशन वाला था वो तो कंसिडर ही नहीं करते हाउस प्रॉपर्टी में, तो उसको छोड़ दो। फिर जो लेट आउट पोर्शन है उससे हुआ है इनकम 18,450 का। ये एक पोर्शन ए का है, ये पोर्शन सी और डी का है। $18,450 प्लस का और माइनस का 6,000 दैट इज 12,450 taxable income from house property of question number 26.